इस समय पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के बाद आज शाम को एक के बाद एक दो बड़े ब्लास्ट हुए हैं और इन धमाकों में कम से कम 13 लोगों के मरने की आशंका है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ये बड़े ब्लास्ट थे। इस हमले में 2 अमेरिकी नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। पहला धमाका काबुल एयरपोर्ट के एबे गेट के पास हुआ और ये उन 4 गेट्स में से एक है जहां से लोग इस एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करते हैं, जबकि दूसरा धमाका इसके थोड़ी ही देर के बाद एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक होटल के पास हुआ है और यह हमला आत्मघाती हमलावरों ने किया है, जिसे आप सुसाइड बॉम्बर कहते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी ISIS खुरासान ने ली है। खुरासान का मतलब उस इलाके से है जिसके रास्ते कट्टर इस्लामिक ताकतें पूरी दुनिया में इस्लाम को स्थापित करने का सपना देखती है। तो आपके लिए इस समय जानने की 2 बड़ी बातें हैं। पहला ये कि काबुल एयरपोर्ट के 2 अलग अलग गेट्स पर, पहले एक गेट पर और उसके बाद थोड़ा दूर जाकर ये सुसाइड हमले हुए हैं और इसमें अब तक 13 लोगों के मरने की खबर है और यह भी बताया जा रहा है कि 2 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस हमले की जिम्मेदारी ISIS खुरासान ने ली है। आज सुबह से काबुल एयरपोर्ट के इन 4 गेट्स को बंद कर दिया गया था क्योंकि अमेरिका और नेटो के देशों को इस तरह के आतंकवादी हमले की सूचनाएं पहले ही मिल गई थी। उन्हें इस बात की आशंका थी, उनके पास इस पूरे हमले की इंटेलिजेंस थी और उन्होंने पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि अब काबुल एयरपोर्ट पर इस तरह का कोई बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने भी इस धमाके की पुष्टि की है और कहा है कि अभी और भी ऐसे धमाके हो सकते हैं। यानी अभी 2 धमाके हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पर, लेकिन आने वाले समय में कुछ घंटों में या कुछ दिनों में और धमाके भी इस तरह के वहां पर हो सकते हैं। इसलिए अमेरिका ने अपने नागरिकों को पहले ही एयरपोर्ट से दूर रहने के लिए कह दिया है। अपने तमाम नागरिकों को कहा है कि वो अब एयरपोर्ट से दूर रहें। फिलहाल एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तालिबान के पास सिर्फ हमले करने का ही अनुभव हो, वो खुद पर हमला होने के बाद क्या करेगा और अपने देश के लोगों की जान कैसे बचाएगा। तो बड़ी बात यह है कि तालिबान तो खुद एक आतंकवादी संगठन है। अब तक तालिबान ने सिर्फ इस तरह के हमले किए हैं। जैसा हमला आज उनके एयरपोर्ट पर हुआ है, वैसे हमले तालिबान ने इससे पहले हमेशा ये लोग करते आए हैं। इसलिए ये इस तरह के हमलों को करने में एक्सपर्ट हैं। उन्हें हमला करना तो आता है, लेकिन जब पश्चिमी देशों ने इन्हें ये इंटेलिजेंस दे दिया, चेतावनी दे दी कि आपके एयरपोर्ट के ऊपर हमला हो सकता है, तब तालिबान को यह समझ में नहीं आया कि इस हमले को रोकना कैसे है, क्योंकि हमले को रोकने की ट्रेनिंग तो तालिबान के पास है ही नहीं। तालिबान को हमला करना आता है, लोगों को मारना आता है, लोगों को बचाना उन्हें नहीं आता। हमलों को रोकने की उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। और हमला होने के बाद वहां पर कैसे कानून व्यवस्था कायम करनी है, कैसे उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है जो इस तरह के हमलों के बाद फॉलो किया जाता है, कैसे लोगों का इलाज करवाना है, अस्पताल ले जाना है, उसके बाद कैसे इन हमलों की जांच करानी है, ये सब तालिबान को नहीं आता। और बड़ी बात यह है जो आपको समझने की है, वो ये कि इस समय अफगानिस्तान में और काबुल में ना तो कोई सरकार है, ना वहां पर कोई सेना है, ना वहां पर पुलिस है और ना ही वहां पर कोई स्वास्थ्य विभाग है। इसलिए जब सरकार नहीं है तो रोकने की जिम्मेदारी इन हमलों को कौन लेगा? जब सेना ही नहीं है तो वो एक्सपर्टीज कहां से आएगी? और जब पुलिस भी नहीं है तो फिर इन हमलों को रोकने के लिए आएगा कौन? और वहां पर अस्पताल इस समय काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर दवाइयां नहीं हैं, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल काबुल की क्या स्थिति होगी। और हमारे संवाददाता अनस मलिक इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं वो पिछले 1 महीने से काबुल में हैं और इस काबुल में इस 1 महीने में उन्होंने न जाने क्या क्या देख लिया। बस आज जो हुआ है ऐसा लगता है कि ये देखना बाकी था। अनस, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, हमले की जगह पर मौजूद हैं, आप हमें बताइए ये पूरा सीक्वेंस क्या है, ये कैसे हुआ?
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सरीर साहब, आपने मुझे मदऊ किया। सर, ऐसा है कि आज शाम में काबुल एयरपोर्ट की जो मिलिट्री साइड है उसकी 3 एंट्रेंसेस हैं, 3 मेन एंट्रेंसेस है। एक एबी गेट है जो कि मेरे उल्टे हाथ पर मौजूद है, वो अभी पूरी तरह कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और वो एबी गेट का इलाका जो है वो अमरीकी जो अफवाज हैं उनके कंट्रोल में है। उसके साथ साथ नॉर्थ गेट है जहाँ पे अंदर की साइड पे एलाइड फोर्सेस हैं और बाहर जो है अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस का कंट्रोल है। और बैरन गेट है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जिससे तकरीबन जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इससे तकरीबन 800 मीटर की मुसाफत पे, 700 मीटर की मुसाफत पर बैरन गेट है। ये सीधे हाथ पे आपको अगर दिख भी रहा होगा तो ये बैरन होटल का गेट है। इस बैरन गेट से आज हम रिपोर्ट कर रहे थे। शाम में तकरीबन 6:15 बजे, 6:30 बजे के करीब हमें इत्तला मिली कि एक धमाका हुआ है और उस धमाके की इत्तला हमें लोकल लोगों ने दी, क्योंकि हम एबी गेट से जब जहाँ पे धमाका हुआ था वहाँ पे हम गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट कर रहे थे। हमारी रिपोर्ट्स वियॉन पर और जी पर हमने रिपोर्ट भी किया और वो वहीं से हम रिपोर्ट कर रहे थे। एबी गेट के ऊपर धमाके की आवाज़ आई और हमें जो ज़राए वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये एक खुदकुश धमाका था और साथ में उसके बाद गन फायर भी हुई। ये एक पैटर्न था जो कि फॉलो किया गया। उसके थोड़ी देर बाद, तकरीबन 1 घंटे बाद, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इससे तकरीबन 600 मीटर की मुसाफत पर बैरन गेट है, जहाँ से आज दोपहर में हम रिपोर्ट कर रहे थे। वहाँ पर कनाल साइड के ऊपर वहाँ पर एक और बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके की अभी तक उसकी क्लैरिटी जो है नहीं आ पाई है कि कितने लोग वहाँ पे ज़ख्मी हैं, लेकिन ज़ख्मी बहुत ज़्यादा हैं। मुझे एक रेयर एक्सेस मिला जस्ट बिफोर, बिल्कुल लाइव जाने से पहले मुझे एक रेयर एक्सेस मिला इस कंटेनर से बियॉन्ड जाने के लिए और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लाशें ही मुझे नज़र आईं। मैं गिन कर नहीं बता सकता कि वहाँ पर कितनी लाशें थीं, लेकिन वहाँ पर अच्छी खासी लाशों की तादाद थी। एम्बुलेंसेज जो थीं वो यहाँ से, क्योंकि यहाँ इस एरिया को बंद कर दिया गया है, तो यहाँ से रीरूट करके यकातूत का जो इलाका है वहाँ से रीरूट करके वो धमाके की जाए वक़्वा के ऊपर पहुँचाई जा रही हैं, ताकि ज़ख्मियों को और जो जिनकी डेड बॉडीज है उनको मूव किया जा सके। यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, गुज़िश्ता रोज़ जब मैं यहाँ मौजूद था सर, तो यहाँ पर इतने लोग थे कि तिल धरने की जगह नहीं थी, आप हिल भी नहीं सकते थे, बहुत मुश्किलों से आपको मूवमेंट थी। लेकिन अभी काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो अपने अपने घरों को वापस जा चुके हैं। इस कंटेनर से बियॉन्ड कुछ 100 के करीब अफराद जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि ब्रिटिश साइड के कंट्रोल में हैं। जहाँ धमाका हुआ है वो एलाइड फोर्सेस के एरिया में कंट्रोल में है और जो हमारी इमरजेंसी हॉस्पिटल काबुल का जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिव हॉस्पिटल है वहाँ पर भी बात हुई, तो उन्होंने भी कंफर्म किया था कम से कम 13 अफराद की जो डेड बॉडीज़ हैं वो यहाँ वो हॉस्पिटल में लाई जा चुकी हैं और 15 के करीब अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। अब इसकी मैं थोड़ी सी अगर बैक स्टोरी आपको बताता चलूँ तो इतवार के रोज़ फ्रेंच इंटेलिजेंस ने एक थ्रेट असेसमेंट जारी किया था, जिसमें कहा था कि इस्लामिक स्टेट जो है IS जो है वो हमला करना चाहेगी या करना चाहती है इस प्रीटेक्स्ट के अंदर कि क्योंकि वो उनकी जंग अमेरिका के ख़िलाफ़ है और अब तालिबान की अमेरिका से कोऑर्डिनेशन है, इसलिए वो तालिबान और लोगों को और अमेरिका को डैमेज इन्फ्लिक्ट करने के लिए अटैक करना चाहेंगे। उसके बाद हमने देखा कि मंगल के रोज़, ट्यूसडे के दिन, जो ईस्ट साइड है वहाँ से कम 4 ISKP के जो लोग थे उनको अरेस्ट किया गया। इससे मुताल्लिक जब ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, उनसे सवाल भी किया गया, लेकिन उसका उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन हमारे जो ऑन ग्राउंड सोर्सेज थे उन्होंने कंफर्म किया कि कम से कम 4 लोगों को, कम से कम 4 जंगजुओं को जिनको ISKP का बताया जा रहा था उनको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद एक सिलसिलातन हमने देखा कि थ्रेट अलर्ट्स चलती रहीं और थ्रेट अलर्ट्स का सिलसिला ये रुका नहीं। आज सुबह 4:30 बजे तक अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की जानिब से थ्रेट अलर्ट्स जो हैं वो जारी की गई और कहा गया लोगों को कि वो एयरपोर्ट से दूर रहें, इसलिए दूर रहें कि यहाँ पर एक हमले का खदशा हो सकता है। और फिर वही हुआ जिसका खदशा था। आज तकरीबन 6:30 बजे काबुल के वक्त के मुताबिक यहाँ पर पहले एबी गेट के ऊपर एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ और उसके बाद उसके तकरीबन 1 घंटे बाद, अब से लगभग काबुल के वक्त के मुताबिक अब से लगभग 1.25 घंटे पहले, इस मुकाम पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उससे 800 मीटर की मुसाफत पर बैरन गेट के जो कनाल साइड है वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जैसा भी आपने कहा कि आप इस कंटेनर के पीछे गए थे और वहां पर बड़ी संख्या में लाशें इस समय भी पड़ी हुई हैं और हमने ये भी देखा कि एयरपोर्ट का ये जो इलाका था जहां आप भी खड़े हैं और जहां पहले, यहां हजारों की भीड़ थी। तो अगर हजारों की भीड़ के बीच में इस तरह का बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो जाहिर है कि बड़ी संख्या में लोग
वहां पर घायल हुए होंगे या मारे गए होंगे। आप गिनकर तो नहीं बता सकते, लेकिन आप अंदाजे से बता सकते हैं कि आपने कितनी लाशें वहां पर देखी होंगी, या मरने वालों की संख्या अंदाजे से कितनी हो सकती है? सर कम से कम 5 से 7 बॉडीज़ जो थी वो हमें नज़र आई, लेकिन काफ़ी बॉडीज़ जो हैं वो उनको ऑलरेडी मूव किया जा चुका है, क्योंकि हम जब तक पहुँचे यहाँ पर इंक्रीज सिक्योरिटी मेजर्स थे वो ऑलरेडी इन प्लेस किए जा चुके थे। अमूमन 2 चेक पोस्ट से आपको गुजरना पड़ता है, आज हमें धमाके के बाद 7 चेक पोस्ट से गुजरना पड़ा। यहाँ तक कि जिस मुकाम पर मैं यहाँ मौजूद हूँ वहाँ तक आने के लिए आखिरी चेक पोस्ट से मुझे तालिबान के लोगों ने एस्कॉर्ट किया। आफ्टर उन्होंने मुझे थरली चेक किया, उसके बाद उन्होंने मुझे इजाज़त दी, मेरे क्रेडेंशियल्स देख के हमें जो परमिट में दिया गया है यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की जानिब से, उसको चेक करके उसके बाद उन्होंने हमें इजाज़त दी कि वो हमें लेके जाएंगे। अभी भी मेरे सीधे हाथ पर, मेरे उल्टे हाथ पर काफ़ी हद तक ये तालिबान के लोग मौजूद हैं, क्योंकि यही मुझे बाहर फिर लेके जाएंगे। कम से कम 5 से 7 बॉडीज को दिखा सकते हैं, और क्या वो सुन भी रहे होंगे कि आप हमें क्या बता रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आई जस्ट पैन, मैं आपको बिल्कुल दिखा सकता हूँ कि ये आपकी नज़दीक देख रहे होंगे आप कि तो एक बहुत नजदीक है, काफी ये तो बहुत ये तो जरूरत से ज्यादा नजदीक है, इतने नजदीक हैं कि आपको अनकंफर्टेबल कर दें। सर इसी में हमें रिपोर्ट करना है और यही न्यू नॉर्मल है। हैविंग सेड दैट, जो कैजुअल्टीज़ की जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि क्योंकि जब तक हम पहुँचे उस वक्त तक 1 घंटे से ज़ायद का अरसा जो है, 1.25 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है गुजर चुका था, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले जो रास्ते थे वहाँ पर शदीद ट्रैफिक जाम था, एम्बुलेंसेस का रश था, लोग जो हैं वो अपने प्यारों की तरफ जाना चाहते थे। उसके साथ साथ हम पहले गए एबी गेट, जो कि अमरीकी अफवाज के कंट्रोल में है। एबी गेट को कंप्लीटली कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो हमला किया है ISIS ने किया है, खुरासान ने किया है, क्या ये अमेरिकी नागरिकों को टारगेट करने के लिए या अमेरिकी फौजियों को टारगेट करने के लिए किया गया था, या फिर काबुल के लोकल लोगों को निशाने पर रखने के लिए किया गया है? सर इस अटैक का अपेरेंट टारगेट 2 लोग थे, एक अमेरिकन अफवाज थे क्योंकि एबी गेट के ऊपर उन्हीं का कंट्रोल है, और दूसरा तालिबान के लोग थे, और ऑफ कोर्स फिर उनके साथ जो सिविलियन कैजुअल्टी जो है वो इफेक्ट होती है। मैं आपको फ्रेंच इंटेलिजेंस की असेसमेंट के पास वापस लेके जाऊंगा। उन्होंने संडे को ये असेसमेंट दी फ्रेंच इंटेलिजेंस ने कि ISKP हमला करेगी या करना चाहती है, इसीलिए क्योंकि उनका ये मानना है कि उनकी जंग जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ है, और अब एयरपोर्ट के बाहर या काफ़ी हद तक वो तालिबान के जो लोग हैं वो अमेरिका से राब्ते में हैं, इसीलिए वो उनको भी अटैक करेंगे। ये फ्रेंच इंटेलिजेंस की असेसमेंट थी। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि लोकल सतह के ऊपर जो तालिबान के कमांडर्स थे, जो यहाँ पर भी उन्होंने भी हमें इस बारे में बताया कि काफ़ी ज़्यादा थ्रेट अलर्ट्स जो थे वो इशू किए गए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक फाइटर जेट जो है वो टेक ऑफ कर रहा है, बिकॉज बिल्कुल मेरे राइट पर ये एयरपोर्ट की दीवार है, तो ये फाइटर, इसको मैं बिल्कुल देख सकता हूँ कि इट इज़ टेकिंग ऑफ। कमिंग बैक, तो इस जो आपका सवाल था, तो इसका अपेरेंट टारगेट 2 लोग थे, एक अमरीकी अफवाज थे, उसके बाद तालिबान के लोग थे, और ऑफ कोर्स फिर उसकी वजह से फिर सिविलियन कैजुअल्टीज़, क्योंकि यहाँ पर लोगों का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा था। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ सर, यहाँ पर मैं गुज़िश्ता रोज़, अब से तकरीबन 24 से 30 घंटे की पहले मैं यहीं खड़ा हुआ था, मैं यहीं से रिपोर्ट कर रहा था। हमने वियॉन के लिए रिपोर्ट भी किया, हमने जी के लिए रिपोर्ट किया, हमने देखा कि लोग तिल धरने की यहाँ जगह नहीं थी। और अभी मैं यहाँ पर बिल्कुल सुकून से खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी हद तक लोग उस खौफ से जा चुके हैं। लेकिन इस कंटेनर के पीछे जहाँ पे ब्रिटिश साइड का जो कंट्रोल है, वहाँ पर चंद 100 लोग, कम से कम 200 से 300 लोग वहाँ वो मौजूद हैं, जो इवैक्यूएशन, जिनके पास वेरीफाइड डॉक्यूमेंटेशन है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अवेट कर रहे हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि तालिबान और ISIS के बीच ये क्या लड़ाई है? आप हमारे दर्शक जो हमारे भारत में बैठे हैं, इंडिया में, उन्हें ये बताइए, ये आपस की लड़ाई क्या है?
जो बेसिक लड़ाई का जो मुद्दा है वो विद रिगार्ड्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया है, उसके ऊपर आता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया जो आईसिस की है वो बिल्कुल एक डिफरेंट इस्लामिक रूल चाहते हैं, जो कि हमने देखा कि उन्होंने कोशिश की सीरिया और इराक़ में इम्प्लीमेंट करने की, जिसकी वजह से उनका तालिबान से एक इख्तिलाफ रहा है। और तालिबान का ये कहना है कि हमारी लड़ाई जो है वो ज़मीन की है और निज़ाम की है। तो इस वजह से हमने देखा है कि नंगरहार की तरफ काफ़ी ज़्यादा और कुनड़ की तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है वो लड़ाइयाँ चलती आई हैं, टेक ओवर के बाद भी चलती आई हैं। लेकिन बड़ा मसला जो है वो आइडियोलॉजी का है। सुधीर सर जी। अनस, एक तो मैं अब आखिर में ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि जहाँ पर आप खड़े हुए हैं ये जगह बहुत सेफ़ नहीं है। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने आज बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, आपने हेलमेट पहना हुआ है, आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और आप बिल्कुल ठीक है ना? आप तो सेफ़ हैं? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। यहाँ पर एक सेम्बलेंस ऑफ सेफ्टी जो है वो आपको बिल्कुल मिलती है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो परमिट्स हमें स्पेशली इशू किए गए हैं, इत्तलात और फ़रहंग की वजारत, गोया इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की जो मिनिस्ट्री है, जिससे हमें अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर जो एटलीस्ट लोकल कमांडर्स हैं वो अब उतना हमसे कोऑपरेटिव रहे, और उसकी वजह से ही अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़े होकर मेरा लाइफ करना मुमकिन हुआ है। तो एक सेम्बलेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको डेफिनेटली मिलती है, एटलीस्ट यहाँ आकर ऐसे सिनेरियो के अंदर जब एक पॉइंट के बियॉन्ड आपको लाशें नज़र आ रही हों, एक टेंस माहौल हो, और इस तरफ भले आप जिस तरह भी इनको कहें, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना होने से कुछ सेम्बलेंस ऑफ सिक्योरिटी होना ज़रूर बेहतर है। सुधीर सर बिल्कुल। अनस, आप अपना ध्यान रखिए। ये हेलमेट और ये जो पूरा आपने बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह जो पहनी है, इन्हें पहन कर रखिए, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, और फिर हम आपसे लगातार कांटेक्ट में, संपर्क में रहेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर दिस अपडेट एज ऑफ नाउ, एंड स्टे सेफ, टेक केयर। तो अनस मलिक हमारे जो संवाददाता हैं, जो पिछले 1 महीने से यहीं काबुल में हैं और 1 महीने से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और अनस मलिक ने भी न जाने क्या क्या इस 1 महीने में देख लिया। उन्होंने पुरानी सरकार को जाते हुए देखा, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को भागते हुए देखा, तालिबान को पूरा सिस्टम, पूरा देश टेक ओवर करते हुए देखा, और आज उन्होंने ये 2 ब्लास्ट भी देख लिए अपनी आंखों से। आपने एक बात नोट की होगी कि अनस मलिक जहां से खड़े होकर हमसे बात कर रहे हैं, ये वही जगह है। वहां पर तालिबान के जो लोग हैं वो बिल्कुल उनके करीब में खड़े हुए हैं। आप समझ लीजिए कि 3 से 4 फीट की दूरी पर मैं देख पा रहा था कि वो खड़े हुए हैं और वो ध्यान से सुन रहे हैं कि अनस मलिक हमसे क्या बात कर रहे हैं, हम यहां से क्या सवाल पूछ रहे हैं। ये तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, ये तो सिर्फ अनस सुन पाते थे, लेकिन अनस क्या बोल रहे हैं उस पर तालिबान के लोगों की कड़ी नजर थी। और आपने ये नोट किया होगा, जब मैंने उनसे ये कहा कि तालिबान के लोग आपसे जरूरत से ज्यादा करीब खड़े हुए हैं, तो अनस रिएक्ट नहीं कर पाए। अनस ने अपनी बात जो है वो बिल्कुल पलट दी, कुछ और बात करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि तालिबान के लोग वहीं खड़े हुए हैं और वो सुन रहे हैं कि अनस मलिक यहाँ हमें क्या बता रहे हैं। तो आप अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ से रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल काम है, वहाँ पर कितनी बड़ी चुनौती है। या तो आप बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाएंगे, बॉम्ब ब्लास्ट से बचेंगे तो शायद तालिबान की किसी गोली के शिकार हो जाएंगे, और अगर गोली से भी बच गए तो कोई ना कोई तालिबान का जो सैनिक है वो आपको अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाएगा, वो आपकी पिटाई भी कर सकता है, वो आपकी हत्या भी कर सकता है। चारों तरफ इस समय वहाँ डर और भय का माहौल है। लेकिन ये जो बड़ी बात है जो आप सबके समझने की है वो ये है कि ये 2 आतंकवादी संगठनों के आपस का टकराव है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये ISIS और तालिबान का गैंग वॉर है। और इस गैंग वॉर का नतीजा ये हुआ कि जो ISIS खुरासान है वो अमेरिका के सैनिकों को अपना निशाना बनाना चाहता था, उसकी लड़ाई अमेरिका से है, और उसे तालिबान से ये परेशानी है कि तालिबान अमेरिका के साथ हाथ मिला रहा है, इसलिए उसने ऐसी जगह हमला किया जहां वो अमेरिकन सिटीजन्स या उनके सैनिकों को निशाना बना सके। और ये जो इंटेलिजेंस
वहां से आ रही है उसके मुताबिक अभी और भी हमले ऐसे हो सकते हैं। फिलहाल ब्रिटेन ने इस हमले के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और फ्रांस ने भी ये कह दिया है कि वो काबुल में अपने दूतावास में फंसे कर्मचारियों और अपने देश के राजदूत को जल्द से जल्द वहां से बाहर निकाल लेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हमले की आशंका एक दिन पहले ही जता दी थी। तो आप समझ लीजिए कि जो बाइडेन को तो 24 घंटे पहले ही पता था कि यह हमला होने वाला है। अमेरिका की इंटेलिजेंस यूनिट ने भी एक अलर्ट जारी करते हुए अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने के लिए कहा था। इस अलर्ट में यह भी कहा गया था कि जो लोग काबुल एयरपोर्ट के एबे गेट, नॉर्थ गेट और ईस्ट गेट पर खड़े हुए हैं उन्हें तुरंत वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि वहां कभी भी एक बड़ा धमाका हो सकता है और यह धमाका उसी एबे गेट के पास हुआ है। इससे पता चलता है कि अमेरिका के पास इस आतंकवादी हमले की बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जानकारी थी। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। अमेरिका कहता है कि वो पूरी दुनिया पर नजर रखता है। अमेरिका के पास लेटेस्ट सैटेलाइट्स हैं, अमेरिका के पास बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं जो दुनिया में किसी भी एड्रेस पर, किसी भी जगह पर जाकर हमला कर सकती हैं। अमेरिका कहता है कि उसके पास दुनिया की सबसे अच्छी और बड़ी सेना है। उसके पास क्या नहीं है, वो सुपर पावर है। लेकिन अमेरिका भी एक छोटा सा अलर्ट जारी करके चुपचाप बैठ गया और उसने इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है अभी पिछले 15 दिन में, उसने दो बड़ी बातें की हैं। एक तो ये कि उसने पश्चिमी देशों की पोल खोल दी है। अमेरिका जैसे जो देश हैं जो सुपर पावर अपने आप को कहते हैं, उनकी पोल खोलकर रख दी और बता दिया है कि ये सुपर पावर नहीं है। वो सुपर पावर कैसी हो सकती है जो तालिबान से भी जीत ना पाए। एक तो ये बड़ी बात, और दूसरी बात यह है कि उसने जो इस्लामिक देश हैं उनकी भी पोल पट्टी खोलकर रख दी है, क्योंकि इस्लामिक देश जो हैं, जो लगभग 56 देश हैं दुनिया में जो कि इस्लामिक स्टेट चलाते हैं, जो कि अपने आप को इस्लामिक देश मानते हैं, और उनमें से भी कोई देश अफगानिस्तान के इन आम लोगों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उनमें से भी कोई देश ये नहीं कह रहा कि हम आपको शरण देंगे, अफगानिस्तान के आम लोग हमारे देश में आकर शरण ले सकते हैं। यानी ये इस्लामिक देश भी इस्लाम के नाम पर भी अफगानिस्तान के इन लोगों को शरण देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कैसा इस्लाम है? और आज बड़ी बात यह है कि इस्लाम और अल्लाह किसकी तरफ होगा आज? अफगानिस्तान के आम लोगों की तरफ है, या फिर अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान की तरफ है, या फिर ISIS की तरफ है, या फिर उन देशों की तरफ है जो अपने आप को इस्लामिक देश कहते हैं? तो इस्लाम किसकी तरफ है? इस्लाम किसकी मदद करेगा? अल्लाह किसके ऊपर अपना आशीर्वाद रखेगा? किसकी जान बचाएगा? ये एक बहुत बड़ी गुत्थी है जिस पर सबको बहस करनी चाहिए। ये असल में इस्लाम है कौन सा? तालिबान वाला है, IS वाला है, या जो अफगानिस्तान के आम लोग हैं जो वहां से भाग जाना चाहते हैं, वो है? क्या है? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.